नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आज की क्लास में हम बात करेंगे नंबर फॉर्मेट के बारे में। नंबर फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं और कैसे इसका उपयोग करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। और कई बार जब हमें इसकी जानकारी नहीं होती है तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत। कई बार क्या होता है कि हम अच्छी तरीके से एक्सेल सीख लेते हैं, सारे चीजों के बारे में हम सीख लेते हैं, कैलकुलेशन किस तरीके से करना है, रिपोर्ट किस तरीके से बनानी है, लेकिन कुछ यहाँ पे हमारे नॉलेज में कमी रह जाती है जिसके चलते हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती। मान लेते हैं कि आप पूरी तरीके से एक्सेल सीख चुके हैं, उसके बाद आप डेटा एंट्री करना चाहते हैं या फिर कोई भी आप काम कर रहे हैं, वहां पे मान लेते हैं कि आपको आधार नंबर फीड करना। अब आधार नंबर में क्या है, शुरुआत में 0 लगा हुआ है, या फिर आप मोबाइल नंबर फीड करना चाहते हैं और वहां पे आपको 0 के साथ यहाँ पे मोबाइल नंबर फीड करना है। तो यहाँ पे क्या कंफ्यूजन होता है, जैसे हम एंटर बटन प्रेस करते हैं तो 0 गायब हो जाता है। उसके बाद मान लेते हैं कि फिर से आधार नंबर आपको कोई फीड करना है और वहां पे जैसे आधार नंबर आप फीड करते हैं तो भाई लास्ट वाला 0 तो आ रहा होता है। यहाँ पे अगर इस तरीके की आपको दिक्कत आ रही, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं नंबर पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो इसका कारण ये होता है कि आपकी सेल यहाँ पे इसकी चौड़ाई अगर आप बढ़ा देंगे तो ये यहाँ पे आसानी से विजिबल होगा। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि भाई आखिर में 0 आ रहा है, वो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन पहले हमने 0 लगाया था वो नहीं आ रहा है। अगर दोबारा से भी हम लगा रहे हैं यहाँ पे और एंटर कर रहे हैं, जैसे एंटर कर रहे हैं वो 0 चला जा रहा है। तो ये काफी हमें दिक्कत देते हैं जब इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है? ये प्रॉब्लम इसलिए आती है कि भाई एक्सेल को नहीं पता कि आप किस टाइप का डेटा टाइप कर। तो एक्सेल को आप बताएंगे कि भाई ये डेटा कैसा है, तो ये डेटा कैसा है, टेक्स्ट टाइप का। अगर आप यहाँ पे एक्सेल को बता देंगे ये टेक्स्ट टाइप का डेटा है, तो क्या करेगा, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि हम बता देते भाई ये टेक्स्ट टाइप का डेटा है। चलिए यहाँ पे हमने इसे बता दिया भाई टेक्स्ट है। उसके बाद आप 0 लगाइए, चाहे जितने 0 लगा दीजिए, एंटर करिए, सभी के सभी 0 आ रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे नंबर ही बता रहे थे टाइप करना, तो यहाँ पे नंबर ही टाइप कर देते हैं और एंटर करते हैं तो यहाँ पे 0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कैसे संभव हो पाया, जब हमें पता चला कि भाई यहाँ पे एक्सेल को ये चीज बतानी पड़ेगी कि एक कैसा डेटा है। तो यहाँ पे तरह तरह का डेटा पे हम काम करेंगे। कुछ है यहाँ पे टाइमिंग भी होगी, कुछ टाइम भी देना होगा, कुछ यहाँ पे डेटे भी होंगी, कुछ नंबर्स होंगे, कुछ करेंसी होंगी, कुछ परसेंटेज होंगे। तो उनको क्या होगा कि घटाना भी होगा, जोड़ना भी होगा, टाइम को भी कई बार घटाना जोड़ना होता है। तो जब तक एक्सेल में हम प्रॉपर जिस फॉर्मेट का टेक्स्ट है उस फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे तब तक ये काम नहीं करेगा। तो इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, नंबर फॉर्मेट के बारे में, जो आपको यहाँ पे रिबन पे ही मिल जाता है। कई बार हम साधारण तौर पर इसे देखते हैं और हमें लगता है कि ये बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है, लेकिन जब इस तरीके की समस्या आती है तब हमें समझ में आता है कि भाई ये ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं टाइम से। तो मान लेते हैं कि अगर आप टाइम फीड कर रहे हैं, आपके केस में कुछ ऐसा काम हो सकता है कि आप यहाँ पे कुछ ऐसा डेटा टाइप कर रहे हैं जिसमें कुछ टाइमिंग का कैलकुलेशन करना हो कि इतने घंटे काम किया गया है तो इतने रेट के हिसाब से तो उसका कितना टोटल निकल के आएगा। तो आप प्रॉपर टाइमिंग निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पे घंटे वगैरह निकालेंगे, उसके बाद आपकी कैलकुलेशन पूरी हो। तो टाइमिंग लिखने के लिए मान लेते हैं कि हम यहाँ पे लिख देते हैं 14 और उसके बाद कॉलन लगाते हैं और 15। तो यहाँ पे क्या हो गया, 14:15 हम लिखना चाहते हैं, यानी 2 बजकर यहाँ पे 15 मिनट लिखना चाहते हैं। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखें सेल में क्या हो रहा है कि सेल में भाई यहाँ पे 14:15 हमने लिखा कॉलन के साथ। तो यहाँ पे जैसे आप पॉइंटर ले जा रहे हैं, उसके बाद आप फार्मूले बार में देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे प्रॉपर देख पा रहे हैं कि 2:15 और 0 सेकेंड आ रहे हैं और PM लिख के आ रहा है। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, 11:15 करते हैं, तो यहाँ पे AM आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे दोबारा से आएंगे तो आप देख सकते हैं 11:15 और 0 सेकेंड आ रहे हैं। अब आप ये भी अगर सेकंड में भी टाइम देना चाहते हैं तो भाई यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 11:15:30। तो क्या होगा, 11:15 और 30 सेकेंड आएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं फार्मूले बार। लेकिन हमारे फीट में तो ये 11:15 ही आ रहा है कॉलन के साथ। तो इसे कैसे हम ठीक करेंगे, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, आपको जाना है यहाँ पे नंबर फॉर्मेट वाले सेल, आप
जो भी आप सेल रखना चाहते हैं टाइम्स के लिए उन्हें आप पहले ही सेलेक्ट कर ले। मान लेते हैं यहाँ पे 10 तक हम ये सेल रखना चाहते हैं, तो इन्हें हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इस नंबर फॉर्मेट में जाएंगे तो या तो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं कि भाई हमें क्या चाहिए, टाइमिंग चाहिए, तो यहाँ पे हम टाइम दे सकते। तो यहाँ पे जैसे हम टाइम सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं प्रॉपर हमारा टाइम आ रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने दिया 15:12:10। जैसे एंटर करेंगे तो ये क्या बताएगा हमें, ये बताएगा कि 3:12:10 हुए हैं PM। चलिए करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे बता दिया। इसी तरीके से मान लेते हैं कि यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे हम चाहते हैं कि भाई 09:08:05। तो ये क्या बताएगा 9:08:05 AM। चलिए करके देखें। तो इस तरीके से आप प्रॉपर अगर टाइमिंग देना चाहते हैं तो उसका फॉर्मेट आपको चुनना होगा। तो सिंपल हमने बताया कि जिस रेंज में आप जिस टाइप का डेटा टाइप करना चाहते हैं सबसे पहले उस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर जाइए यहाँ पे नंबर, और आप इस पॉइंट को आप देख पा रहे हैं, अगर इस पे भी क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं टाइम। अब टाइम किस तरीके से आपको चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा रेलवे वाला टाइम होता है 24 घंटे वाला जो टाइम होता है वहां पे AM PM नहीं होता, 24 घंटे वाला टाइम होता है। तो अगर आप उस तरीके का चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे आप देख सकते हैं 13:30 आ रहा है, यहाँ पे AM PM नहीं आ रहा है, तो ये आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे आप इसका सैंपल भी देख पा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि सेकंड नहीं आएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हमने सेकंड भी दे रखे हैं तो हम ये भी चाहते कि हमारी एक्सेल शीट में सेकंड भी आ जाए, तो उसके लिए आप नीचे देख पा रहे होंगे 13, 30 और 55, तो इसमें क्या होगा सेकंड भी आएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने पहले सेल में डेटा लिखा है उसका प्रीव्यू हमें दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा 11:15 अगर हम इस 13:30 को चुनेंगे तो 11:15 आएगा, सेकंड नहीं आएगा। तो हम सेकंड चाहते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि भाई ये 24 घंटे वाली क्लॉक के हिसाब से चले, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर दे। तो अभी आप देख सकते हैं तो जो हमने टाइमिंग टाइप की थी वही आएगी। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमने टाइप कर दिया भाई 23:12:15, एंटर करेंगे तो ये 23:12:15 आएंगे। अब भाई मुझे AM PM ये चाहिए, मुझे इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो हम दोबारा से इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से आप AM PM चुन सकते हैं। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे इस तरीके से चाहते कि केवल भाई टाइम आए, मुझे सेकंड से कोई लेना देना नहीं, तो आप इसे चुन सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भाई सेकंड भी आने चाहिए, तो आप इसे चुन लीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो आप देख सकते आपके सेल में घंटे, मिनट, सेकंड सब कुछ आएगा। इसी तरीके से डेट का है, मान लेते हैं कि डेट हमने क्या है 1/1/2024 टाइप, एंटर किया तो कुछ इस तरीके से हमारी डेट आ गई। अब हम चाहते भाई इस तरीके से ना आए, तो इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, दोबारा से यहाँ पे नंबर्स वाले टैब पे जाएंगे और यहाँ पे डेट कैटेगरी चुन लेंगे। जैसे आप डेट कैटेगरी चुनेंगे तो यहाँ पे अलग अलग टाइप आ जाएंगे। जैसे आप चाहते कि भाई डे का नाम भी आ जाए कि इस दिन कौन सा डे था या होगा, तो आप उसे भी चुन सकते हैं। या फिर आप चाहते कि भाई पहले क्या आए, ईयर आए, उसके बाद क्या आए, उसके बाद यहाँ पे मंथ आए, उसके बाद डेट आए, तो ये भी आप कर सकते हैं। या फिर आप केवल चाहते हैं कि यहाँ पे डेट और मंथ आए, ईयर ना आए, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप हैं। यहाँ पे आप चाहते हैं कि बीच में क्या हो, अल्फाबेट्स में मंथ का नाम लेके आए, तो ये भी आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं अल्फाबेट्स में नाम भी आए और उसके साथ ईयर्स भी आए, तो ये भी आप कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि डेट के साथ साथ भाई टाइम भी हमें मिल जाए, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो चलिए हम चाहते हैं कि भाई डेट के साथ क्या आ जाए, यहाँ पे इस फॉर्मेट में आ जाए, यानी हमारे डेट हो उसके बाद जो मंथ का नाम हो वो अल्फाबेट्स में लिखा हो, उसके बाद ईयर आ जाए, तो इसे हम चुन लेंगे। यहाँ पे आप इसका सैंपल भी ऊपर देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे हम ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी डेट टाइप कीजिए। जैसे हमने टाइप किया 1/4/2024, जैसे एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक बता देगा भाई यहाँ पे वो मंथ का नाम लिखेगा, 4 नहीं टाइप करें। अब मान लेते हैं कि हम टाइप करते हैं यहाँ पे 1/7/2025, तो ये क्या होगा कि मंथ का नाम लिखेगा, यहाँ पे अंकों में नहीं बल्कि शब्दों में लिखेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप डेट के लिए डेट वाली फॉर्मेटिंग कर लेंगे सेल की। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या टाइप करना है, नंबर्स टाइप करने हैं।
तो नंबर्स में क्या है कि यहाँ पे हम ऐसे ही नंबर टाइप कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 25 25 एंटर कर रहे हैं 25 25। तो यहाँ पे क्या है, ये नंबर्स नहीं, यहाँ पे नंबर्स नहीं। अभी आप इस सेल को सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा टाइप है, जनरल। जनरल में क्या होता है, आप सभी प्रकार का डेटा टाइप कर, आप यहाँ पे अल्फाबेट्स भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा राना, और उसके बाद हम नंबर भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे हम चाहें तो टाइम भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन ये कोई प्रॉपर फॉर्मेटिंग नहीं हुई है। जब भी हम फार्मूले का उपयोग करेंगे तो ये हमारा काम नहीं करेगा। तो इसके लिए अगर आप फार्मूलों का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रॉपर जिस सेल में डेटा टाइप कर रहे हैं, जिस टाइप का डेटा टाइप कर रहे हैं, उसी तरीके से सेल की फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, उसी टाइप का सेल होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या चाहते हैं भाई, नंबर चाहते, तो यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे दूसरे नंबर पे नंबर्स आ गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कुछ महत्वपूर्ण ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई नॉर्मल अगर हम माइनस में लिख रहे हैं तो माइनस में भी नंबर्स आए तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई यहाँ पे 1000 के बाद क्या हो, एक कॉमा लग जाए, तो इसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इस तरीके से चाहते हैं रेड नंबर आए या फिर इस तरीके से, तो आप इनमें से जो भी आपको टाइप चाहिए उसे सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दे। अब चलिए हम यहाँ पे टाइप करके देख लेते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे हम टाइप करते हैं 55,000, ठीक है। यहाँ पे 55,000 टाइप किया तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉमा लग गया और यहाँ पे पॉइंट के बाद आप देख सकते हैं 2 जीरो भी लग गए, यानी ये प्रॉपर नंबर की फॉर्मेटिंग में डेटा टाइप होने लगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हम 5 लाख टाइप करना चाहते हैं, तो इस तरीके से जैसे हम एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे भी फॉर्मेटिंग होगी। अब चलिए माइनस में कुछ टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस में 2500 टाइप किया तो यहाँ पे देख सकते हैं आप रेड कलर से आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने डेटा माइनस में टाइप किया था, इसलिए ये रेड कलर में आया। जैसे आप इस पे ले जाएंगे तो आप फार्मूले बार में देख सकते हैं यहाँ पे माइनस। तो इस तरीके से अगर आप नॉर्मली केवल ऐसे ही 2500 टाइप कर देंगे तो ब्लैक कलर से आएंगे, यानी ये हमारा नॉर्मल है। जैसे ही कोई माइनस में यहाँ पे नंबर्स टाइप करेंगे तो मान लेते हैं माइनस में हम 10 ही टाइप कर देते तो रेड कलर से आ जाए। तो ये फायदा हो जाता है जब हम नंबर फॉर्मेट सेल चुन लेते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं करेंसी। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने 20,000 रुपये टाइप किए, एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि ये करेंसी है या फिर क्या है। तो उसके लिए क्या चाहते हैं भाई, ये जो सेल हैं इनमें करेंसी हम टाइप करना चाहते हैं, तो इन सेल रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नंबर्स के इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, नंबर फॉर्मेट के, और यहाँ पे हम क्या चुनेंगे, करेंसी चुन लेंगे। इस बार करेंसी यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब आपकी कौन सी करेंसी है, यहाँ पे आपको सभी, आप चाहे जिस भी देश के डेटा को प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी देश के डेटा को तैयार कर रहे हैं, तो उस देश की आपको यहाँ पे करेंसी मिल जाएगी। इस आप पॉइंट पे क्लिक कीजिए, आपको सभी अंतरराष्ट्रीय करेंसियों की लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इंडियन रुपीज का, तो यहाँ पे हम इंडिया चुन लेंगे, या फिर इनमें से भी आप चुन सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन रुपीज का आ रहा है, या फिर आप यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे तब भी वो आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पे ही इसे ही चुन रहे हैं, या फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं नेपाली इंडिया, या इनमें से आप कोई भी चुन सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे चुन लेते हैं हिंदी। तो आप देख सकते हैं जैसे इसे चुन लेंगे और उसके बाद हम चाहते हैं कि माइनस प्लस वाला भी आ जाए, तो उसे भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप डेसिमल प्लेसेस कितना रखना चाहते हैं, मान लेते हैं कि हम यहाँ पे 3 रखना चाहते हैं, 3 कर देंगे। तो पॉइंट के बाद क्या होगा, 3 जीरो आ जाएंगे। अगर पैसों में है तो 3 डिजिट तक आएगा। चलिए करके देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 3 डिजिट तक आ रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे माइनस में हमने टाइप कर दिया 2500, एंटर किया तो यहाँ पे देखिए माइनस के आगे 2500। जैसे हम दोबारा से केवल 2500 टाइप कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, तो ये देख सकते हैं हमारे इस तरीके से इनके आगे हमारे करेंसी का सिंबल भी आ रहा है, और जो भी माइनस की करेंसी हमने लिखी है उसका कलर यहाँ पे रेड आ रहा है। इस तरीके से आप करेंसी की भी फॉर्मेटिंग कर सकते। अब इसके बाद प्रतिशत की बात कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रतिशत हमारे लिए, क्योंकि क्या होता है कई बार हमें प्रतिशत निकालना होता है तो उसके लिए हमें लंबा चौड़ा फार्मूला लगाना पड़ता है। उससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। सिंपल आप इसे प्रतिशत में कन्वर्ट कर लें। यहाँ पे आइए, परसेंटेज मिल जाएगा आपको। यहाँ पे देख पा रहे हैं परसेंटेज को सेलेक्ट कर लीजिए। डेसिमल प्लेसेस आपको कितने रखने, यहाँ पे मुझे 2 रखने, 2 करिए, ओके करिए, और यहाँ पे हमारा काम हो गया। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 25 चाहिए, 25% हो गया। यहाँ पे मुझे 10% चाहिए, और यहाँ पे मुझे कितना चाहिए, मान लेते हैं कि 50% चाहिए।
50 टाइप किया, एंटर करेंगे, प्रतिशत ऑटोमेटिक लग जाएगा। अब मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे क्या है, हमें इसका निकालना है 20,000 का 25%। इक्वल टू लगा, सिंपल यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे गुणन चिन्ह लगाएंगे और इसे सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे। इसका 25% आ गया। 20,000 का 25% कितना हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका निकालना है तो सिंपल इसे सेलेक्ट किया, इक्वल टू लगाया, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर। यहाँ पे -250 इक्वल टू लगाएंगे और इसे सेलेक्ट करेंगे, गुणन का चिन्ह लगाएंगे और इसे सेलेक्ट कर लेंगे। 2500 का 50% कितना होगा? यहाँ पे 1250 आ जाएगा, 1250। तो इस तरीके से आपको कोई भी फार्मूला लगाना, यहाँ पे इतना गुणे, इतना भाग, ये सब कुछ नहीं करना। सिंपल आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम चाहते हैं भाई इसका 5% निकालना, 5 दबाया, एंटर किया तो इसका 5% निकल आएगा 125। मान लेते हैं कि हम चाहते हैं 75%, 75 टाइप किया, एंटर किया, इसका 75% निकल आया 1875। इसी तरीके से मान लेते हैं इसका हमें 20% निकालना है, 20 टाइप किया, एंटर, 500। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करके भी उपयोग कर सकते। टेक्स्ट की बात हमने शुरुआत में ही कर ली। मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करना है, तो मोबाइल नंबर में जैसे आप शुरू में 0 लगा रहे हैं नहीं आएगा। अगर आप आधार संख्या टाइप कर रहे हैं, 0 शुरुआत में है, टाइप करेंगे नहीं आएगा। तो उस स्थिति में क्या है, आप सिंपल सेल को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आप टेक्स्ट चुन लीजिए। सिंपल आपको टेक्स्ट चुनना है, ओके करना है। आप चाहे आप इसमें 0 टाइप करें या फिर 0 ही टाइप कर लें, प्लस टाइप कर लें, माइनस टाइप कर लें, नाम लिख लें, कोई भी दिक्कत नहीं। ये क्या होगा? टेक्स्ट फॉर्मेट। जनरल की बात करें, जनरल में हमने शुरुआत में ही बात की, यहाँ पे आप सभी प्रकार का डेटा टाइप कर सकते हैं। इसमें आप अल्फाबेट्स, नंबर्स, डेट, टाइम सब कुछ टाइप कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक याद रखें, ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।